जब ये इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाएगा, जब इल्म की रोशनी से इनका सीना जगमगा जाएगा और इल्म की हलावत से जब ये इंसान बहरवर हो जाएगा, इनके अंदर इल्म की सारी चाशनी आ जाएगी, इल्म नबूवत से जब ये इंसान भर जाएगा तो फिर क्या होगा? इनके अंदर मुआसात, भाईचारगी भी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुसलमानों उठो, मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। नुस्खा हमें मिला है कलामे हकीम का, नुस्खा हमें मिला है कलामे हकीम का। जन्नत यही दिलाएगा, इसको पढ़ा करो। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास और नाज़िम जलसा और दूर और दराज से आए हुए हमारे मेहमानाने किराम और खुसूसन वो हमारे खास मंदूबीन जो आज के इस इजलास के रौनक अफरोज और रौनक स्टेज हैं, जो बड़े दूर मसाफत तय करके आज के इस इजलास में वो शिरकत फरमा रहे हैं। हम तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ जनाब मौलाना शहबाज आलम साहब असरी, सदर मुदर्रिस जामिया सल्फिया भरसिया, और जनाब भाई अमजद अली साहब सेक्रेटरी मदरसा और तमाम अराकीन मदरसा के जिन्होंने मुझे आज के इस इजलास के लिए दावत दी और मुझ नाचीज को अपने स्टेज के लिए उन्होंने पसंद फरमाया और मुझे इस लायक उन्होंने समझा। मैं इन अपने मोहसिनों का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, में ज्यादा तमहीदी कलिमात मैं न जाते हुए बहुत ही इख्तिसार के साथ आपके सामने चंद मारूजात पेश करना चाहता हूँ। चूंकि वक्त की भी तहदीद है, बहुत मुख्तसर वक्त है, 20-25 मिनट के अंदर हमें अपनी बात पूरी करने के लिए कहा गया है। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि जो कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने में तिलावत की है उसका कमा हक़्क़हु हक अदा तो नहीं कर सकता, लेकिन बहरे कैफ कुछ झलकियां मैं आपके सामने में पेश करना चाहूंगा। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आज जो हमारी शिरकत है, आज का ये जो इजलास है, उसका उन्वान है पैगाम कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस, जिसमें खुदा ने हमें शिरकत की सादत नसीब फरमाई।
और जिस जामिया के आज इस साए के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया मोहताज तारुफ भी नहीं है। इस इलाके के भी तमाम मुसलमान और दूर तक भी लोग जामिया सल्फिया को, यहाँ की तालीमी कारगुजारी को, यहाँ के अहसन खिदमात को और यहाँ के हुस्न कारकर्दगी को सारे लोग बहुस्न खूबी जानते हैं और समझते भी हैं और दिल से इस इदारे से, इस जामिया से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस इदारे को, इस जामिया को करीब से जानता हूँ। मैं तो आपका घर का आदमी हूँ, लिहाजा आप मुझे अच्छी तरह से जान रहे हैं और पहचान रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके सामने में नुमाइंदा मुकर्रिरीन बहुत जल्द जलवा अफरोज होंगे। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की जो आयत मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो खुसूसन इस आयत करीमा के झेल में पूरी इंसानियत को पैगाम दिया है। कुरान करीम का ये पैगाम सिर्फ अहले हिजाज के लिए नहीं था, सिर्फ अहले मक्का के लिए नहीं था, सिर्फ अहले मदीना के लिए नहीं था, बल्कि कुरान करीम का ये पैगाम जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, जो कुरान करीम की जब ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, इस्लाम का सबसे पहला पैगाम जब रसूल अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, जब इस्लाम का सबसे पहला पैगाम इस जहां की इंसानियत के लिए आया, मेरे दोस्तों आप जानते हैं यह कौन सा जमाना था, यह कैसे हालात थे, उस वक्त का जमाना कैसा था, इंसानियत किस चीज के अंदर डूबी हुई थी। मेरे दोस्तों तारीख बताती है, सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, कुरान करीम की जितने भी तफसीर की किताबें हैं सबों में ये बातें मरकूम है कि वो जमाना बुत परस्ती का जमाना था, लूट खसोट का जमाना था, कत्लो गारतगिरी का जमाना था, जुल्म पर बरियत का जमाना था, तशद्दुद का जमाना था। बल्कि ये कहा जाए कि हर ताकतवर मजलूम के ऊपर जुल्म ढाया करता, कमजोरों के ऊपर जुल्म ढाया करता और कमजोर जुल्म की भट्टियों के अंदर पीसा जा रहा था। उस वक्त के जमाने के अंदर हर तरफ बुराइयां आम थी, इंसानियत मर चुकी थी, इंसानियत का कहीं भी नामो निशान नहीं था। ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में कुरान करीम की आयत जो सारे जहान की इंसानियत के लिए, इस धरती पर बसने वाले लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से दोस्तों जो पैगाम आता है, जो वही नाजिल होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहला कुरान करीम की आयत ये सूरत उतरती है वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दोस्तों अक्ल का तकाजा, फितरत का तकाजा ये कहता है कि कुरान का पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो पहला पैगाम वो तो उखुवत व भाईचारगी के लिए आता, वो तो इंसानियत के नाम पर आता, वो तो अदल व मुसावात के नाम पर आता, वह तो इंसान के लिए हकदर्दी के नाम पर आता। जहां जुल्म व बर्बरियत आम थी, हर ताकतवर कमजोरों के ऊपर जुल्म ढा रहा था, ऐसे हालात में अक्ल ये कहती है कि कुरान का जो पैगाम इस रुए जमीन पर बसने वाले इंसानियत के लिए आना चाहिए था, वो भाईचारगी, वो मुआसात, वो उन्स और उखुवत, हमदर्दी, रवादारी और इंसानियत के साथ मोहब्बत करने का पैगाम आना चाहिए था। इंसानी अक्ल यही कहती है, लेकिन
सारी कायनात को बनाने वाले, सारी कायनात के खालिक और मालिक, इस रुए जमीन को वजूद में लाने वाले, इस कौनो मका को वजूद बख्शने वाली ज़ात अक़दस अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसलिहत, रब्बुल आलमीन का मंशा और खुदाए वहदहु ला शरीक का जो पैगाम है, वह पैगाम है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान करीम का पैगाम, पढ़ अपने रब के नाम से। कुरान का क्या पैगाम है? भाईचारगी के लिए नहीं, मुआसात के लिए नहीं, उखुवत के लिए नहीं, अदल के लिए नहीं, बल्कि पैगाम है इक़रा, पढ़। पढ़ने का पैगाम आया, कुरान का सबसे पहला पैगाम। उलमा बैठे हुए हैं, आप पूछ लीजिए, कुरान करीम का सबसे पहला पैगाम किया, कुरान की सबसे पहली आयत किया है और सबसे पहली सूरत और कुरान करीम की सबसे पहली वही जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, गारे हिरा की वादी में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल मलाइका ने मेरे महबूब नबी सरकार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सीने से दबाया तो फरमाया कि पढ़ अपने रब के नाम से। पढ़ने का पैगाम आया दोस्तों। क्यों? इसलिए कि खुदा को हमारे सारे हालात मालूम, कि जब इंसान पढ़ लिख लेगा, जब ये इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाएगा, जब इल्म की रोशनी से इनका सीना जगमगा जाएगा और इल्म की हलावत से जब ये इंसान बहरावर हो जाएगा, इनके अंदर इल्म की सारी चाशनी आ जाएगी, इल्म नबूवत से जब ये इंसान भर जाएगा, तो फिर क्या होगा? इनके अंदर मुआसात, भाईचारगी भी आएगी, उखुवत भी आएगी, अदल भी आएगा, इंसाफ भी आएगा, हमदर्दी आएगी, इंसानियत के साथ गम गुसारी भी आएगी, रवादारी आएगी, पड़ोसियों के साथ हुकूक की अदायगी भी आएगी, बड़ों का एहतराम भी आएगा, छोटों पर शफकत भी आएगी, गर्जे के दुनिया के जितने भी उसूल हो सकते हैं उनकी जिंदगी के अंदर आ जाएगा। कब? जब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पर अमल हो जाएगा, कुरान के इस पैगाम पर जब अमल हो जाएगा, फिर ये इंसान इंसानियत के जेवर से ये इंसान आरास्ता हो जाएगा। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, आप हिजरत फरमाए, मक्के से आपने मदीने की तरफ हिजरत फरमाया। आपका रफीक यार सफर, रफीक सफर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके रफीक सफर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मक्के से हिजरत की मदीने के लिए, उसके बाद रफ्ता रफ्ता सहाबा बेसरो सामानी के आलम में दोस्तों मदीने की तरफ रवाना हो गए, दीवाना वार। इसलिए कि उस नबी के बगैर उन सहाबी की जिंदगी का एक लम्हा गुजरना शाक था। अरे वो नबी के ऐसे दीवाने थे कि जिस नबी के बगैर उनकी जिंदगी का एक लम्हा, एक सेकंड भी गुजरना बहुत शाक था। माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा उनकी नजरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी थी। अपनी जान से ज्यादा अपने महबूब नबी से प्यार करते थे सहाबा। ये वो जमात है बेसरो सामानी के साथ, सिर्फ बदन में जो कपड़ा है उसी के साथ सहाबा मक्के से रवाना हो गए मदीने के लिए।
और रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जा पहुंचे। ये वो मुहाजिरीन हैं, हिजरत करने वाले, जिनके पास कोई दर नहीं था, जिनके पास कोई ठिकाना नहीं था, कोई छप्पर और साया नहीं था, खुर्द और नोश का कोई इंतजाम और बंदोबस्त नहीं था। जब ये मदीना पहुंचे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के महबूब नबी अलैहि सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या इंतजाम और क्या बंदोबस्त फरमाया। दोस्तों, हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले उनके लिए दर का इंतजाम किया होगा, ठिकाने का इंतजाम किया होगा, उनके लिए छप्पर और साए का इंतजाम किया होगा, उनके खुर्दो नोश का, खाने पीने का इंतजाम किया होगा। नहीं नहीं मेरे यारो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए न तो किसी छप्पर और साए का इंतजाम फरमाया और न उनके लिए कोई दर का ठिकाने का इंतजाम किया, न खुर्दो नोश का कोई इंतजाम किया। उनके लिए एक इंतजाम हुआ, वो क्या? मस्जिद नबवी से मुत्तसिल जुड़ा हुआ जो एक चबूतरा था, जिसको सफ़ा कहते हैं, उसी पर पढ़ने के लिए, इल्म दीन को सीखने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा का इंतजाम फरमाया। अकल ये कहती है कि इनके लिए खाने पीने का पहला बंदोबस्त होना चाहिए। जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो पहले उनके ठहरने का इंतजाम होता है, उनके खाने पीने के लिए घर वाले इंतजाम सोचते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे यारो कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारी कायनात के इंसानियत के हमदर्द, महबूब कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुहाजिरीन के लिए जो पहला इंतजाम किया, पहला बंदोबस्त, वो पढ़ने के लिए, पढ़ने का सबसे पहला इंतजाम हुआ। आज हम क्या इंतजाम करते हैं? सबसे पहला अपने बच्चों के लिए पैसे घर में ज्यादा से ज्यादा आवे, घर के अंदर आमदनी बढ़े और घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा आमदनी का अंबार लगे। आज हम अपने बच्चों के गलों पे, आज मासूम के गलों पे छुरियां चला रहे हैं। अरे मेरे दोस्तों, आज जिस बच्चे और मासूम को आज इल्म नबूवत की चाशनी देनी थी, आज उसको दो पैसा कमाने के लिए शहर दर शहर आज छलवा रहे हैं। आज उसे मजदूरी के लिए आज हम शहर दर शहर उसे भेज रहे हैं, सिर्फ इस इरादे से कि हमारे पास ज्यादा पैसे हो, मुआशरे में मेरा नाम चले, हम मुआशरे के अंदर ज्यादा दौलतमंद पैसे वाले कहलाए। उसकी वजह से आज मासूम के गलों पे आज छुरियां चलाई जा रही हैं। दोस्तों, जरूरत है कि जामिया सल्फिया के अंदर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, कुरान करीम पढ़ने के लिए भेजिए। सबसे पहली वैक्सीन जो आज अहले इस्लाम और नौनिहालाने इस्लाम को चाहिए, वो कुरान करीम की वैक्सीन चाहिए, कुरान करीम की तालीम चाहिए। अरे इस्लाम नहीं कहता है तुम अपने बच्चे को पायलट न बनाओ, इस्लाम ये नहीं कहता अपने बच्चे को तुम इंजीनियर डॉक्टर ना बनाओ, बल्कि इस्लाम कहता है तुम दुनिया के सारे उलूम अपने बच्चों को पढ़ाओ, सिखाओ, लेकिन सबसे पहले कुरान करीम की तालीम अपने बच्चे को दिलाओ। यही कुरान का पैगाम है और यही आज के जलसे का आपको दोस्तों पैगाम है कि हम अपने बच्चे को पहले पढ़ावें, कुरान करीम की तालीम सिखावें, उस्ताद के पास उनको भेजें पढ़ने के लिए। आज सारी खामी, सारी शिकायतें, सारे इल्जामात आज अहले मदारिस पर है।
कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती। मैं भी एक मदरसे का जिम्मेदार हूं, इसलिए हालात से ज्यादा वाकफियत मुझे भी है। दोस्तों कहते हैं कि मदरसों में पढ़ाई नहीं, पर्ची आई है कि वक्त खत्म हो गया। बहरहाल 2-4 मिनट आपके सामने गुफ्तगू करके बात खत्म करता हूं। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरत इस बात की है कि अहले मदारिस और जिम्मेदार मदारिस को आप मुल्जिम न ठहराएं, इल्जामात उनके ऊपर उनके सरों पे न तराशें, बल्कि कसूर अपना भी। हम अपने बच्चों को मदरसों में नहीं भेजेंगे तो बच्चे हमारे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? आपने बच्चे को मदरसा भेजा, क्या वो बच्चा मदरसा पहुंचा या नहीं पहुंचा? आपने कभी खबरगिरी की? कभी आपने मदरसे में आके देखा कि मेरा बच्चा मदरसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्या आपके पास उन मुताल्लिकीन उस्ताद के नंबरात हैं या नहीं है? आपने कभी राब्ता किया उस्ताद से कि मेरा बच्चा मदरसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये सारी कमियां और सारी कसूरें आज हमारे जिम्मेदारों की हैं, यानी हमारे गार्जियनों की है, सरपरस्त की है। इसलिए हमारे गार्जियन भी इस मामले में जरा एक्टिव हो और इस बारे में जरा जिम्मेदारी लें कि हमारे बच्चे कैसे कुरान पढ़ेंगे, कैसे वो मदरसा पहुंचेंगे। उनका इंतजाम, उनका बंदोबस्त और उनके जाने और उनके पढ़ने के बारे में दोस्तों आप जिम्मेदार हैं, माँ बाप जिम्मेदार हैं। और अगर हमने बच्चे को जाहिल बना करके रखा, ये उम्मत का सबसे बड़ा दोस्तों नुकसान होगा। अगर मेरा बच्चा जाहिल रह जाता, अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है, तो इसके बारे में हमसे सवाल होगा, हमसे पूछा जाएगा कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़े। मेरे दोस्तों बहुत सारे वाकयात हैं इस जिम्न में। वक्त नहीं है कि मैं आपके पास उन वाकयात की फहरिस्त में जाऊं और वाकयात की रोशनी में मैं आपको 2-4 बातें समझा सकूं, इसलिए कि वक्त इजाजत नहीं दे रही है। बहरहाल आप हजरात को यही आखिरी पैगाम मैं दे करके आपसे रुखसत होना चाहता हूं कि जामिया सल्फिया भरसिया का ये इजलास बाउनवान पैगाम कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस, आप इसे सीने से लगा करके जाइए। आप इसको अपने दांतों में दबा करके जाइए कि इंशाअल्लाह हम सब कुरान करीम के पैगाम को घर घर तक पहुंचाएंगे और अपने बच्चों को इंशाअल्लाह कुरान करीम की तालीम दिलाएंगे, अपने बच्चों को मदरसे के अंदर पहुंचाएंगे और मदरसों की तालीम दिलाएंगे। और इस बात की कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे में ऐसी एक हवा और ऐसी एक फिजा कायम हो जाए कि हर घर के अंदर एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, हर घर के अंदर एक सूरज और एक चमकता हुआ सितारा बन जाए। इसके लिए ये उस वक्त मुमकिन है जब असातिज़ा भी और हमारे गार्जियन हजरात भी इसकी बराबर फिक्र ले लेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे ये जो मासूम बच्चे हमारे पीछे बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ये वक्त के इस्लाम के पासबान जरूर बनेंगे अगर हमने इसकी फिक्र ले लिया। यही वो बच्चे हैं मेरे दोस्तों जो इस्लाम के पासबान, इस्लाम के शहीदाई, इस्लाम के सच्चे जानशी और इस्लाम के सच्चे मुहाफिज बन सकते हैं अगर हमने इनके बारे में नेक इरादा किया और इनके लिए हमने अच्छे हौसले अपने दिलों में कायम किए। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को अल्लाह दिन दुनी रात चुगनी अल्लाह तरक्कियात से नवाजे और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की शिरकतों को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।